कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी हमारे पिछले पॉकेट क्विज के विनर एंड पिछले वीडियो का पॉकेट क्विज था गाइस नॉय बैट। एंड गाइस आप सभी को मिलता है एक प्यारा सा शाउट आउट। एंड गाइस अगर आपको भी हमारे अगले वीडियो के अंदर फीचर होना है तो इस वीडियो के लास्ट में एक पॉकेट क्विज आएगा, आपको सिंपल से उसका आंसर कमेंट के अंदर डाल देना है। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आज जो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। ऐश ने अब तक बहुत सारे रीजन्स के अंदर ट्रैवल किया है, लेकिन उसकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, वो अलग बात है। लेकिन गाइस इसने सारे रीजन में ट्रैवल करने के बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड गाइस आपने कभी ना कभी सोचा होगा, मतलब सोचा ही होगा, अगर ऐश इतने सारे रीजन्स के अंदर घुमा है, उसने बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देखा है, दोस्ती की है, उन्हें बचा है, लेकिन कभी भी उसने एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं पकड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? उसने अभी तक क्यों एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं पकड़ा? एंड गाइस अब कमेंट के अंदर जाके मत बोलना है कि मेलमेटल एंड नेग्नेटल दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन है। मेलमेटल बेसिकली एक मिथिकल पोकेमॉन है एंड नेग्नेटल एक अल्ट्रा बेस्ड पोकेमॉन है। एंड गाइस मैं इन पोकेमॉन को बेसिकली काउंट ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गाइस प्रॉपर लेजेंडरी पोकेमॉन जस्ट लाइक हो-ओ, लुगिया, म्यूटू, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस, द लेजेंडरी बर्ड ट्रायल, लेजेंडरी बीस्ट ट्रायल, लेक गार्डियन, ऐसे प्रॉपर लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि काफ़ी रेयरली मिलते हैं एंड उनकी एकदम ज़्यादा इज्जत है मार्केट में, ऐसे पोकेमॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके साथ हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐश आने वाले एपिसोड्स में या फिर आने वाले रीजन्स के अंदर किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ेगा या नहीं, यानी कि हम जो पास्ट में हुआ एंड जो फ्यूचर में होगा दोनों के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले क्यों ऐश ने अब तक एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं पकड़ा। बिकॉज जो गाइस ऐश इकलौता ऐसा ट्रेनर है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जो कि बहुत सारे लिटरली बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से मिल चुका है, उन्हें देख चुका है, मतलब 100 से तो ऊपर ही होंगे। पूरी जिंदगी निकल जाती है पोकेमॉन वर्ल्ड में लोगों की, लेकिन कोई भी हो को नहीं देख पाता। लेकिन ऐश ने गाइस फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही जो है ऐश ने हो को देख लिया था। एंड उसके बाद भी बहुत सारे पोकेमॉन है जैसे कि म्यूटू, लुगिया एंड और भी ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन है जैसे कि जिराटीना, पाल्किया, डायल, ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन है जिनको ऐश जो गाइस पर्सनली देख चुका है, उनके साथ लगभग लड़ाई भी कर चुका है। एंड गाइस बहुत सारे जो फ्रेंड, मतलब जो बहुत सारे पोकेमॉन है वो लिटरली ऐश के बहुत ही क्लोज बन चुके थे, उनके साथ अच्छा खासा बॉन्ड भी बन चुका था, जैसे कि लैटियास, विक्टिनी एंड सोलगैलियो एंड सिलिबी, इनके साथ ऐश का एकदम प्रॉपर अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका था। अगर ऐश उन्हें पकड़ता तो वो आसानी से आ जाते हैं। सो गाइस ऐश को जो है बहुत सारे जो लेजेंडरी पोकेमॉन एकदम खराब हालत में मिले थे, जैसे कि बहुत बार हमने देखा है कि कोई ईविल टीम जो है गाइस किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ती है, उससे उसके ऊपर बहुत सारे पोकेमॉन से अटैक करवाती है एंड वो जो लेजेंडरी पोकेमॉन है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है एंड किसी जंगल में या फिर ऐसी किसी जगह पे गिर जाता है एंड वहाँ पे ऐश पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी ऐश जो है उसकी मदद करता है, उसे पोकेमॉन सेंटर में ले जाता है एंड इसकी जगह अगर कोई और ट्रेनर होता तो उसे पॉकेबॉल डाल के आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन ऐश ना, हम उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाएंगे। भाई क्यों? सीधा पोकेबॉल डाल के पकड़ ले उससे। आपने भी कभी ना कभी यही सोचा होगा यार। मैं तो बहुत मतलब मुझे बहुत दुख होता था यार, मतलब बहुत सारे पोकेमॉन जो गाइस लेजेंडरी पोकेमॉन से गिरे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐश जो है पकड़ डाल के उन्हें पकड़ने के अलावा उनकी मदद करता है। मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड मुझे पता है आपको भी आता होगा। सो गाइस इसका एक रीज़न है, बेसिकली पोकेमॉन वालों ने जो गाइस एक नॉर्मल ट्रेनर यानी कि ऐश को जो एज एक नॉर्मल ट्रेनर बनाया है, जैसे कि एवरेज एक नॉर्मल ट्रेनर होता है जो कि जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं होते, जो कि हार्ड वर्किंग होता है, ऐसे उन्होंने ऐश को डिज़ाइन किया है। बेसिकली एक नॉर्मल ट्रेनर जो कि एकदम हार्ड वर्किंग है। ऐश आपको पता होगा ऐश जो कि किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं पकड़ता, बेसिकली वो एक नॉर्मल से कमजोर पोकेमॉन को एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बना देता है। बेसिकली ऐश के पास ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन है जिन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया, जैसे कि चारिज़ार्ड ने आर्टिकुनो को हराया है, सेप्टाइल ने डार्कराई को हराया, ऐश के पिकाचू ने लैटियोस के साथ टाई किया है, ऐश के इन्फर ने अपने मॉडरेस को अच्छी खासी टक्कर भी दी है। एंड गाइस ये जो सबके सब पोकेमॉन है पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत सारे मैचेस हार चुके थे, लेकिन फिर भी जो है ऐश इन्हें बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाता है। इनमें से आप एक पोकेमॉन को ले लो जो कि था गाइस इन्फरनेम। जब पहले चिमचार था गाइस, पॉल ने उसे रिलीज कर दिया था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन ऐश ने उसे पकड़ा, उसकी मतलब उसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाई, उसका उसके साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनवाया, उसे मतलब एज अ फ्रेंड, मतलब जो है उसने जो है एज अ फ्रेंड उसे देखा एंड उसके काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद वो इन्फरनेम में इवॉल्व हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर, उसने पॉल के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इलेक्ट्रावायर को हरा दिया। एंड क्यों? बिकॉज ऐश ने उसके ऊपर हर बार जो गाइस बिलीव किया, उसके ऊपर विश्वास रखा। सो गाइस यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ऐश लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ता। ऐश अपने नॉर्मल पोकेमॉन को अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है और उसे लेजेंडरी पोकेमॉन जितना पावरफुल बना देता है एंड इसी वजह से जो लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना है ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती। अगर आपने पोकेमॉन जर्नीज का वो एपिसोड देखा होगा जिसके अंदर गो ने सुइकुन पकड़ा होगा, तो इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे गुंडों ने जो गाइस सुइकुन को पकड़ा हुआ था एंड ऐश एंड गो वहाँ
पे जाते हैं एंड गाइस ऐश सोचता है उसको बचाने की एंड गो भी सोचता है उसको बचाने की। गो एक और चीज़ सोचता है कि वो उसे पकड़ेगा, इसलिए गाइस ऐश जो गाइस पोकेमॉन्स के साथ बैटल करके जो है उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गो जो है गाइस सीधा उसके ऊपर पॉकेबॉल डालता है सुइकून के ऊपर एंड उसे पकड़ लेता है। सो गाइस यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ऐश लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ता, बिकॉज वो सोचता ही नहीं। बेसिकली ऐश जो गाइस किसी लेजेंडरी पोकेमॉन की मदद करता है, उसके साथ बैटल करता है, वो यही सोचता है, लेकिन गो उन्हें पकड़ने के बारे में सोचता है। गाइस यही वो वजह है कि गो जो गाइस ऐश के पोकेमॉन्स के मामले में आगे बढ़ चुका है। ऐश ने अब तक पूरे रीजन्स के ट्रैवल में जितने पोकेमॉन नहीं पकड़े उतने पोकेमॉन गो ने सिर्फ कुछ एपिसोड्स के अंदर पकड़ लिए, और इसीलिए गाइस गो को जो है फैंस से हेट मिलता है, बिकॉज जो लोग चाहते हैं वो ऐश भी पकड़े पोकेमॉन, लेकिन ऐश सोचता नहीं। ऐश सिर्फ कुछ गिने चुने 6 या फिर 8 पोकेमॉन पकड़ता है, लेकिन गो एक एपिसोड में ही उतने पोकेमॉन पकड़ लेता है। ऐश को कब कौन सा पोकेमॉन पकड़ना है या फिर कौन सा पोकेमॉन छोड़ना है यही बात उसको समझ में नहीं आती। यार ऐश ने अब तक बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लिए, उनमें से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन जितने भी पकड़े उनमें से बहुत सारे पोकेमॉन खुद उसके साथ आए, ना कि उसने पकड़े। मतलब मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, फ्रॉकी। सो क्या फ्रॉकी ने जगह फ्रॉकी को उसने पकड़ने के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि फ्रॉकी खुद उसके साथ आया, बिकॉज आपने उस एपिसोड के अंदर देखा होगा उसने पोकेमॉन की बहुत सारी मदद की, तो फ्रॉकी को समझ में आ गया ये अच्छा बंदा है, इसलिए जब ऐश जा रहा था उसके सामने उसने पकड़ रखी और कहा ब्रो मुझे पकड़ ले, मुझे तेरे साथ आना है। एंड स्क्वेटल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, स्क्वेटल खुद उसके पास आया था एंड कहा था ब्रो मुझे तेरे साथ आना है, मुझे पकड़ ले, बिकॉज पोकेमॉन्स को भी पता है कि एकदम घोचू ट्रेनर ये तो हमें पकड़ने से रहा, बिकॉज इसको अकल ही नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को छोड़ के ये भाग जाता है। आज की इतनी 8 से 9 रीजन्स की जर्नी में जो बहुत सारे पोकेमॉन के साथ उसका लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ उसका अच्छा खासा बॉन्ड हो गया था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ विक्टिनी एंड लैटियास एंड सेलेबी, इन तीनों पोकेमॉन के साथ उसका काफ़ी सही बॉन्ड था, वो आराम से पकड़ सकता था। मैं सेलेबी का तो नहीं पता, लेकिन लैटियस एंड विक्टिनी का तो जो 100% बॉन्ड बन चुका था, उसको सिर्फ पोकेबॉल पकड़ फेंकने की दे रही थी, लेकिन उसने वो सोचा नहीं, इसलिए वो पोकेमॉन वो पकड़ नहीं पाया। सो गाइस अगर यहाँ पर लैटियस एंड वो विक्टिनी या फिर सेलेबी खुद कहते कि हमें पकड़ ले, तो वो ऐश पकड़ भी लेता। सो गाइस शायद से मुझे लगता है आने वाले एपिसोड एंड आने वाले जर्नी के अंदर जो है आने वाले रीजन के अंदर ऐश का शायद से माइंड सेट चेंज हो जाए, एंड साथ ही साथ वो नॉर्मल पोकेमॉन को पकड़ने के साथ साथ लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने के बारे में भी सोचे, या फिर शायद से लेजेंडरी पोकेमॉन को कुछ सोचे एंड उसके साथ आ जाए ब्रो यू आर अ गुड पर्सन, मुझे तेरे साथ आना है, हमें पकड़ ले। शायद कोई लेजेंडरी पोकेमॉन ऐसा कह दे, या फिर ऐश ही उन्हें पकड़ ले, बिकॉज ऐश जो है काफ़ी ज़्यादा गो से ट्रेन हो चुका है, वो उसको पता है गो हमेशा से सारे पोकेमॉन पकड़ता है, तो मैं भी पकड़ने के बारे में सोचूंगा, ना कि गो के लिए मैं उसे कमज़ोर कर देता हूँ ताकि गो उसे पोकेबॉल डाल के पकड़ ले। सो गाइस ये था मेरा इतना सालों का फ्रस्ट्रेशन, जब से मैं पोकेमॉन देखता आ रहा हूँ। मैंने देखा ऐश ने अब तक एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ा एंड हर बार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो सारा का सारा गुस्सा मैंने इस वीडियो के अंदर निकाल दिया, एंड मुझे पता है आप भी इन सब रीजन से एग्री करोगे। तो गाइस कमेंट के अंदर बता देना आपको क्या लगता है ऐश क्यों कोई लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं पकड़ता। एंड गाइस इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी थोड़ी एवरेज है, बिकॉज बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइजेज हैं, एंड ये मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में जब वीडियो एडिट करने गया तब मैंने सब देखा, तो मुझे माफ़ कर देना यार, इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो के लास्ट में जो पॉकेट क्विज है उसका आंसर दे देना अगर आपको शाउट आउट चाहिए होगा तो। बाय।